हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गुरु जिंदगी पे। और आज का हमारा पॉडकास्ट है संजीव कुमार, एक ऐसा कलाकार जिसने अभिनय को अभिनय नहीं साधना माना। दुनिया उन्हें संजीव कुमार के नाम से जानती है और इंडस्ट्री उन्हें प्यार से हरि भाई कहती थी। यह कहानी है उस अभिनेता की जिसने खुद को नहीं अपने किरदारों को स्टार बनाया। शुरुआती जीवन उनका एक सपनों वाला लड़का जैसा रहा। 9 जुलाई 1938 गुजरात के सूरत में एक साधारण गुजराती परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका असली नाम था हरिहर जेतालाल जरीवाला। आर्थिक हालात कमजोर थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। सपना एक्टर बनना है, बस एक्टर। कम उम्र में ही हरि भाई थिएटर से जुड़े। गुजराती थिएटर ने उनकी नींव रखी। वे हर तरह के रोल करते, बूढ़ा, अंधा, मानसिक रूप से अस्थिर। जो किरदार लोग उम्र भर करने से डरते, वे उन्हें 18 से 20 की उम्र में कर रहे थे। एक निर्देशक ने कहा था, हरि भाई अभिनय नहीं करते, वो किरदार में उतर जाते हैं। फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 1960 के दशक में हरि भाई मुंबई आए। संघर्ष शुरू हुआ। छोटे रोल, कम पैसे, लंबा सफर, लेकिन उनका टैलेंट किसी खजाने की तरह था जिसे ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता था। फिर शुरू हुआ असली सफर। खिलौना 1970। इस फिल्म ने उन्हें अचानक सबकी नजर में ला दिया। लोग समझ गए यह अभिनेता अलग है। फिर 1970 में दस्तक आया। इस फिल्म के लिए मिला नेशनल अवार्ड। अब संजीव कुमार गंभीर और मजबूत कलाकार की श्रेणी में आ चुके थे। फिर 1972 में उनकी मूवी आई कोशिश। गुलजार साहब के निर्देशन में मुकबधिर व्यक्ति का किरदार, बिना आवाज, सिर्फ चेहरे और आंखों से संवाद। आज भी यह परफॉर्मेंस भारतीय सिनेमा की टॉप एक्टिंग में गिनी जाती है। गुलजार साहब कहते थे, संजीव कुमार मेरे लिए अभिनेता नहीं, मेरी संस्था है। आंधी, मौसम, नमकीन। गुलजार और संजीव जी का जोड़ी जो था ना, वो जादू था। फिर 1975 में आया शोले। ठाकुर बलदेव सिंह, बिना हाथों के इतना असर। उनकी निगाहों में दर्द, बदला और खामोशी। उन्होंने एक किरदार को लेजेंड बना दिया। फिर आया अंगूर 1982 में। डबल रोल की कॉमेडी, मास्टर क्लास। आज भी कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाया। फिर हुआ प्यार, जो कभी मिल नहीं पाया। संजीव कुमार की निजी जिंदगी उनकी फिल्मों जैसी नहीं थी, जहां पर्दे पर वो जीतते थे। असल जिंदगी में उनका दिल बार बार टूटा। उनका पहला और गहरा प्रेम था हेमा मालिनी। उन्होंने पूरी ईमानदारी से प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा जी ने विनम्रता से इनकार कर दिया। यह इनकार उन्हें अंदर से तोड़ गया। कुछ समय बाद उनके जीवन में आई सुलक्षणा पंडित, एक बेहद प्रतिभाशाली गायिका जो उनसे सच्चा प्रेम करते थे। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन संजीव कुमार पिछले दर्द से बाहर नहीं आ पाए। नतीजा, ना हेमा मालिनी ना सुलक्षणा। संजीव कुमार जिंदगी भर अकेले रहे। यह उनका जिंदगी का सबसे अधूरा, सबसे दर्दनाक अध्याय था। एक मानवता और सादगी, असली संजीव कुमार। संजीव कुमार वास्तविक जीवन में बेहद शांत, विनम्र और सरल इंसान थे।
सेट पर कभी गुस्सा नहीं, कभी अहंकार नहीं। लोग कहते थे हरि भाई दिल के भी उतने ही अच्छे हैं जितने स्क्रीन पर लगते हैं। उनकी एक खास आदत थी, किरदार की मनोस्थिति को पूरी तरह समझना। वो कहते थे एक्टिंग में मैं नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ किरदार दिखना चाहिए। इसीलिए मशहूर लाइन कही जाती थी, अमिताभ बच्चन स्टार हैं, संजीव कुमार एक्टर हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दिल की बीमारी उनके परिवार में चलती थी। 2 भाई भी इसी वजह से गुजर चुके थे। स्ट्रेस, अनियमित दिनचर्या और लगातार काम, इन सब ने उनकी सेहत कमजोर कर दी। आखिरी में 6 नवंबर 1985, सिर्फ 47 साल की उम्र, मुंबई, एक तेज दिल का दौरा और पर्दा गिर गया। भारतीय सिनेमा ने अपना सबसे सच्चा, सबसे गहरा अभिनेता खो दिया, लेकिन उनकी कला, उनकी ईमानदारी, उनके किरदार आज भी अमर है। उनके निधन के बाद भी कुछ फिल्में रिलीज हुई, जैसे प्रोफेसर की पड़ोसन। क्यों संजीव कुमार कभी भुलाए नहीं जा सकते। आज भी एक्टिंग की क्लासों में, वर्कशॉप्स में एक ही नाम बार बार लिया जाता है, संजीव कुमार। उन्होंने सिखाया अभिनय चेहरे से नहीं, सच्चाई से होती है। किरदार को जीने में महानता है। ईमानदार कलाकार कभी मरता नहीं। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक अभिनय विद्यालय थे। अंत में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यह पॉडकास्ट केवल शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें शामिल सभी जानकारियाँ सार्वजनिक स्रोतों, इंटरव्यू, लेखों और जीवनी से संकलित है। कुछ घटनाएं विभिन्न स्रोतों में भिन्न रूप से पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ दी गई जानकारी पूर्णतः सटीक होने का दावा नहीं करती। किसी व्यक्ति, परिवार का या संस्था का भावना आहत करना या गलत प्रस्तुति देना उद्देश्य नहीं है। यह सामग्री सिर्फ महान कलाकार संजीव कुमार को एक श्रद्धांजलि है। इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।